आप लोग भी अगर जुओं से बेहद परेशान हैं और अपने बालों से हमेशा के लिए जुओं का ख़ात्मा करना चाहती हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो ओपन की है, क्योंकि ये वीडियो आज आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और मैं आपको इसमें ऐसी तरकीब बताऊंगी, ऐसा आइडिया बताऊंगी जिससे आप जुओं का मुकम्मल ख़ात्मा कर पाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप सब खैर आफियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जुएँ जो हैं वो हर घर का मसला है और सर में जुएँ होना स्पेशली बच्चियों के सर में हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और वो क्लास में कोई भी उनके साथ क्लासमेट ऐसी मिल जाती है जिसके सर में जूं हो तो उनके सर में फ़ौरन से जुएँ हो जाती हैं। और ये वो वाहिद ऐसी चीज़ है जो फ़ौरन एक से दूसरे सर में मुंतकिल होती है। तो इनसे बचाव के लिए जो है वो हम बहुत ज़्यादा तदाबीर कर रही होती हैं। स्पेशली माएँ बहुत ज़्यादा खपरी होती हैं और अपने बच्चों के सरों को नीट कर रही होती हैं और उनको शैम्पू अच्छे वाले लेकर लगा रही होती हैं और बहुत ज़्यादा टोटके और बहुत ज़्यादा जो है वो रेमेडीज़ कर रही होती हैं ताकि बच्चियों के सर से जुएँ निकाली जा सकें। और अक्सर ऐसा होता है कि ये बाइस शर्मिंदगी भी होती हैं अगर बच्चे कहीं गए हुए हैं, फंक्शंस में हम लोग बैठी हैं या कहीं भी बाहर गैदरिंग में बैठी हुई हैं और आपके साथ खुदा न खास्ता इस किस्म का मामला है, यानी बच्चियों के सर में जुएँ हैं या ख़ुद के सर में जुएँ हैं, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो इस मसले से कैसे छुटकारा पाया जाए इस पर भी मैं बात करूँगी और आपको बताती चलूँ कि ये वो चीज़ है कि जो आपके सर में जो है वो बहुत ज़्यादा वायरस भी पैदा कर सकती है और ब्लड में भी इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसके कितने ज़्यादा नुकसानात हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा ख़ारिश का सबब बन जाती हैं, सर में बेहद ख़ारिश रहती है और छोटे छोटे से जो है वो दाने निकल आते हैं। इसके साथ साथ सर की जुएँ जो हैं वो बेचैनी का सबब बन रही होती हैं। आप कहीं इजी होकर बैठ नहीं सकते, बार बार बालों में हाथ मारना पड़ता है, बार बार सर खुजाना पड़ता है और इसके साथ ही ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी होती हैं, यानी हमारे स्किन में इन्फेक्शन पैदा कर रही होती हैं और एक इसकी वजह से एक ख़ास किस्म का वायरस होता है जो कि सर में आ जाता है, बालों में आ जाता है, तो वो वायरस को भी पैदा कर रही होती हैं। एक और अहम बात आपको ये बताती चलूँ कि जुएँ जब इंसानी सर में खून चूसती हैं तो उनके जो लुआब की वजह से जो स्किन पर एलर्जी हो जाती है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फेक्शन का ख़तरा हो सकता है। तो इससे स्किन का इन्फेक्शन भी हो जाता है, यानी मुसलसल ख़ारिश की वजह से सर की जिल्द पर जो है वो छोटे छोटे से ज़ख़म बन जाते हैं और इन ज़ख़मों में बैक्टीरियाज पैदा होते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ सकता है। तो हमें बज़ाहिर एक मामूली सी छोटी सी चीज़ नज़र आने वाली हमारी स्किन के लिए और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जब छोटे बच्चों के सर में जुएँ होती हैं तो वो सोते नहीं हैं अक्सर रात में। माएँ जो हैं वो अक्सर परेशान होती हैं कि आज हमारा बच्चा नहीं सो रहा, इसने सारी रात जगाया है, सारी रात रोया है और बहुत ज़्यादा नींद इसकी जो है वो अपसेट रही है, तो वो मुख्तलिफ टोटके आजमा रही होती हैं। अक्सर माएँ जो हैं वो ये समझ रही होती हैं कि बच्चे के पेट में दर्द है या उसकी जो है वो जगह ठीक नहीं है जहाँ पर उसे सुलाया हुआ है, यानी मुख्तलिफ टोटके आजमा रही होती हैं, मुख्तलिफ तरीके कर रही होती हैं कि बच्चा किसी तरह सो जाए। लेकिन असल मसला जो होता है वो जुएँ होती हैं जो उसको बेचैन और नींद में खलल पैदा कर रही होती हैं, क्योंकि जुएँ जो है वो अंधेरे में ज़्यादा हरकत में आ जाती हैं और आपने देखा होगा अक्सर रात में जो है वो सर में ज़्यादा ख़ारिश हो रही होती है, तो जिसकी वजह से रात को शदीद ख़ारिश हो रही होती है सर में और बच्चा बेचैन हो जाता है और इंसान की नींद और बच्चों की नींद भी मुतासिर हो सकती है। जुओं का एक सबसे बड़ा आपको जो एक साइड इफ़ेक्ट है वो ये बता दूं कि हम जो है वो कभी भी गैदरिंग में बैठे होते हैं या कहीं सोशल हमारी गैदरिंग होती है, एक्टिविटी होती हैं, तो वहाँ पर भी कभी हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए कि सर में से जूं जो है वो ज़ाहिर हो रही है, तो बहुत सारी जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जुओं की वजह से सर में ख़ारिश हो रही होती है जो कि सब में बैठकर इंसान सर को जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, या फिर दूसरों के सरों में जो जुएँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा आसपास बैठने से अगर नज़र भी आ रही होती हैं या अगर ख़ुद के सर में जूं है तो वो नज़र आ रही है बालों में, तो वो भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सबब बन जाती है। और ये चीज़ जो होती है इंसान की शख्सियत पर बहुत ज़्यादा बुरा तासुर डाल रही होती है और हमारी जितनी भी अगर हमने अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, जितना भी हम अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी को ख़राब करके रख सकती है। तो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और इनसे जो है वो बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेहत का मामला भी है, हमारी पर्सनैलिटी का मामला भी है और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको भी जो है वो जुओं से, लीखों से उनका सर साफ़ रखा जाए ताकि उनको भी किसी किस्म का इन्फेक्शन या बीमारी या कोई ऐसा मसला ना हो सके। अच्छा, इसके बचाव के भी बहुत सारे तरीके हैं और इलाज भी इसका जो है वो बहुत सारे आजकल के देसी टोटके भी हैं
और मेडिसिन भी मौजूद हैं। और इसके फैलाव का जो सबसे बड़ा तरीका होता है, बहुत ज़्यादा जो है जुएँ एक दूसरे के सर में मुंतकिल होने का ज़रिया होता है, वो कपड़े होते हैं, बिस्तर होते हैं। यानी स्कूल में अगर बच्चे बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ सर से सर जोड़कर और एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठे हुए हैं, तो वो शोल्डर्स के ज़रिए, बालों में, सरों के ज़रिए एक दूसरे से फ़ौरन जूं जो है वो मुंतकिल होती है। और इसी तरीके से अगर जिस बच्चे के सर में जुएँ हैं उसके साथ किसी और बच्चे को सुला दिया जाए, या फिर अगर वो वहाँ पर मौजूद है, तो वो जुएँ बिस्तरों पर गिर सकती हैं। और इसी तरीके से जहाँ पर इंसान अपने बिस्तर, कंबल ये आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनमें भी आ जाती हैं। ये वीडियो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाई है कि इसी तरह से एक जूं जो है वो यहाँ पर गिरी और मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है और इसका जो है वो कोई हल निकालना चाहिए। तो साथ में आपको ये बता दूं कि बिस्तर के ज़रिए भी ट्रांसफ़र होती हैं और एक दूसरे के साथ बैठने से भी ट्रांसफ़र होती हैं। और अगर हम कहीं खड़े होकर कंघा कर रहे हैं जिसके बालों में जुएँ हैं, तो उन्हें एहतियात करनी चाहिए कि वो जगह जगह खड़े होकर कंघा ना करें, और उनका कंघा भी जो है वो अलग होना चाहिए। तो कंघे के ज़रिए भी जब बालों में ब्रश किया जा रहा होता है, तो वो जुएँ जो है वो नीचे गिर सकती हैं और एक दूसरे तक मुंतकिल होती हैं। तो अब बात करती हूँ कि इनसे कैसे बचना मुमकिन है। तो जुओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स भी होती हैं, लेकिन बेहतर है कि आप मेडिसिन की तरफ ना जाएं, बल्कि घरेलू टोटकों से ही इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ करना भी चाह रही हैं, तो डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। आप डॉक्टर को बताएं कि इस तरह बच्चे के सर में जुएँ हैं, ऐसा मसला है, तो वो जो आपको मेडिसिन रेकमेंड करे आप वही दवाई इस्तेमाल करें, चाहे वो खाने की है या बालों में लगाने की। अब दूसरा जो है आपको घरेलू टोटका बताने लगी हूँ कि आपने एक छोटी कंघी ले लेनी है, बारीक कंघी हर जगह पर अवेलेबल होती है, मार्केट में, बाज़ार में, हर तरफ आपको मिल जाती है। तो जब भी आप बच्चों को शैम्पू करें, ख़ुद के सर में जुएँ हैं, जब भी आप नहा कर आएँ, तो गीले बालों में बारीक कंघी करने से जो ज़िंदा जुएँ होती हैं वो निकल आती हैं, और उनके अंडे भी जो होते हैं वो भी आसानी से निकल आते हैं, और आप उनको अच्छी तरह से वॉश कर लें और वेस्ट कर दें। इसके साथ साथ दूसरा तरीका ये होता है जुओं से बचने के लिए कि सफाई का ख़ास ख्याल करें। इस्तेमाल शुदा कपड़े, तौलिए और बिस्तर की चादरें जो हैं उनको गर्म पानी से धोया करें और उनको जो है वो अच्छे तरीके से वॉश करें, ताकि जुएँ जो हैं वो दोबारा पैदा ना हों। अब मैं आती हूँ घरेलू टोटके की तरफ, जो कि मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ और आप सबको भी बताने जा रही हूँ कि आपने अगर जुओं का ख़ात्मा करना है तो एक अदद लीमू ले लें, 1 या 2, ये बालों की लेंथ और उनके हेल्दी होने पर डिपेंड करता है। अगर बाल बहुत ज़्यादा घने हैं तो आप 2 लेमन ले लें और वो दरमियान से काट लें और उसको बालों में रगड़ें, और बालों में इस तरह से लगाएं कि जड़ों तक जो है वो लीमू का रस पहुंच जाए अच्छे तरीके से। और आपने जैसे हम ऑयलिंग करते हैं या बालों में मसाज करते हैं, तो आपने लेमन को उस तरीके से बालों की जड़ों तक पहुँचाना है, और अच्छी तरह से वो लीमू लगाने के बाद उसको 2 घंटे तक लगा रहने देना है। अच्छा, यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है, अगर बालों में किसी किस्म का ज़ख़म या इन्फेक्शन है तो आपने लेमन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद आपने ये करना है कि जब आपने लेमन लगा लेना है, जिनके ज़ख़म या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2 घंटा लगा रहने के बाद आपने नीम गर्म पानी से बाल धो लेने हैं, और फिर बालों को धोने के बाद एज़ इट इज़ आपने बारीक कंघी जो होती है छोटी सी, उसको आपने बालों में फेरना है। और इसके साथ साथ आपको एक और टिप बताती चलूँ कि नीम के पत्ते, आप नीम के फ्रेश पत्ते ले लें, उनको गर्म पानी में जो है वो बॉईल करें अच्छे तरीके से। जब पानी, उनका पत्ते अच्छी तरह उबल जाएं, तो उनका वो पानी आप थोड़ा सा ठंडा होने दें, और नीम गर्म पानी जब हो तो उससे आप अपने बाल धोएं। और ये एहतियात इसमें आपने ये करनी है कि ये पानी जो है वो आंखों में नहीं जाना चाहिए। तो इस पानी की वजह से भी जो जुएँ होती हैं उनका जड़ से ख़ात्मा हो जाता है। जुएँ जो बालों में मौजूद होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं नीम की स्मेल की वजह से, और दोबारा भी पैदा नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये मेरे छोटे छोटे टोटके जो मैंने खुद अपने घर में अप्लाई किए हैं आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।